हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लर्न में। और आज हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। तो चलो देखते हैं। मैं शेप वगैरह पहले ही बना चुका हूं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इस वजह से। तो बात करते हैं। सर्वप्रथम ब्लड ग्रुप को लैंड स्टीनर ने बताया था। और ब्लड में हमने आपको बताया था प्लाज्मा ये जो तरल पदार्थ, और बताया था कार्पल्स रुधिराणु, उससे लेते हैं आरबीसी। ब्लड ग्रुप जांचने के लिए प्लाज्मा, तरल भाग तो है ही प्लाज्मा। फिर बात करते हैं कार्पल्स रुधिराणु से आरबीसी लेते हैं। प्लाज्मा में एंटीबॉडी, ए या बी। एंटीबॉडी क्या है? प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे कहते हैं हम एंटीबॉडी, जिसे स्मॉल ए और स्मॉल बी से प्रदर्शित करते हैं। फिर बात करते हैं आरबीसी में एंटीजन। आरबीसी जब लेते हैं तो एंटीजन क्या है? एंटीजन आरबीसी में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसे एंटीजन कहते हैं। और एंटीजन नाम लैंड स्टीनर ने दिया था। जिसे कैपिटल ए और कैपिटल बी से प्रदर्शित किया जाता है। तो अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में कि ग्रुप, वैसे तो ग्रुप मुख्य तो 4 प्रकार के होते हैं और उससे ऊपर चलते हैं तो प्लस माइनस लगा के 8 हो जाते हैं। और हालांकि कुल ब्लड ग्रुप 33 होते हैं। कितने? 33 होते हैं। तो बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए के बारे में कि कैसे पता लगाया जाता है कि ब्लड ग्रुप ए या बी। तो जैसे अपन डॉक्टर जब रक्त निकालता है तो रक्त निकाल के स्लाइड के ऊपर जैसे रक्त को ऐसे घुमाता है उसमें, तो फिर उसमें माइक्रोस्कोप लगा के जब डॉक्टर देखता है तो क्या देखता है, कैसे पता लगाता है, तो वो हम आपको एक डॉक्टर के तरीके से बताएंगे, न कि बच्चों के तरीके से। तो देखते हैं कैसे पता लगाता है डॉक्टर। तो जैसे ब्लड लेता है तो और माइक्रोस्कोप के जरिए जब देखता है तो सबसे पहले इसको देखता है। जब ये ऐसी शेप मिलती है और उसके ऊपर ये शेप जब मिली बनती है, जब देखता है तो उसके अंदर जब ये ऐसी शेप और उसके ऊपर ये दिखाई देता है। अब ये कैसा दिख रहा है आप देख सकते हैं, ए के समान। जब तक इसमें क्रॉस ए के समान दिख रहा है, क्रॉस लग जाए तो ये बन जाता है। तो ए के समान जब ये दिखता है, और वैसे फिर उसके साथ में ये शेप। अब ये किसका पता लगाया जाता है? ये एंटीबॉडी। ये क्या है? एंटीबॉडी। जो हमने चित्र आपको बना रखा है, जो आपको ये दिख रहा है ये चित्र, तो इसकी शेप को सिर्फ एक शेप को लिया जाता है, इस वाले हिस्से को। इसमें से चाहे किसी को ले लें, लेकिन एक को ले दें, पूरे को नहीं ले पाते, क्योंकि ताकि सही डायग्राम बने और दिखे भी साथ, इसलिए इसको एक को लिया गया है और आपको हम यहाँ पे बताते हैं। तो ये ऐसी जब आकृति दिखती है तो ए के समान है। अब ये ए के समान दिख रही है तो ये तो निश्चित हो गया ब्लड ग्रुप ऐसी। और ये शेप ये आपको बी के समान दिख रही है, जैसे बी होता है ऐसे, तो उसकी उल्टा करके उसके इस वाले हिस्से को उल्टा करके इसमें जब देखते हैं तो आप देख सकते हैं ये ऐसी शेप है, आपको दिख रही है। तो जैसे इसको पता किया जाता है तो ऐसी शेप जब दिखती है तो ब्लड ग्रुप ए देखा जाता है। तो अब इसको ऐसा क्यों नहीं बनाया? अब प्रकृति भी बहुत समझदार है कि ये ऐसा है तो इसको ऐसा इसलिए बनाया है ताकि फंसे नहीं, एक दूसरे में फंसे नहीं। अगर ये एक दूसरे में फंस गए, अगर ऐसी सेम आकृति इसमें होती तो ये फंस जाते। अगर ये फंस जाते तो फिर ब्लड जाम होने के चांस है, इसलिए ये एक दूसरे से अलग होते हैं। आपको दिख रहा है ये शेप ए के समान है तो ये बी के समान दिख रही है आपको। तो इससे पता लगाया जाता है कि ये ब्लड ग्रुप ये है। फिर बात करते हैं ब्लड ग्रुप बी के बारे में। तो ब्लड ग्रुप बी के बारे में कैसे पता चल जाता है? जैसे माइक्रोस्कोप के जरिए जब देखा जाता है तो उसकी शेप उसके ऊपर ऐसे, उसके ऊपर ऐसा। एंटीजन के ऊपर जैसे ही देखा जाता है, एंटीजन के ऊपर ऐसी स्केप ऐसे ये दिखती है और उसमें ये ऐसा दिखता है जो ए के समान आपको दिखा ऐसा। ए ऐसा ही होता है। अब इसमें जब क्रॉस लगा दें तो ए का बन जाता है, तो इसलिए इसको ऐसे ही देख लेते हैं नॉर्मल वे में कि ए के समान। जब इसको उल्टा करके इसमें लगाया जाता है, जो कि आपको दिख रहा है कि कैसा लगा हुआ इस प्रकार से। तो ये शेप और ऐसे ये दोनों फंस नहीं सकते भाई, ये इसकी शेप अलग है, ये इसकी अलग है, तो ये फंस नहीं सकते, इसलिए इसको ब्लड ग्रुप बी नाम दे दिया। अगर ये
भाई समझ में आ रहा है भाई? इसको और इसको यहाँ पर रख देते, अगर ऐसी एंटीबॉडी हो जाती, ऐसे एंटीजन देखा है जाता हो जाता, तो फिर तो चक्कर पड़ जाते ना बाद में, ये एक दूसरे से फिट हो जाते। इसको भाई यहाँ पे रख दिया जाता और ये दोनों एक सेफ हो जाती। भाई एंटीबॉडी भी ऐसा है, एंटीजन भी ऐसा है, तो ये फंस जाते। इस वजह से प्रकृति बहुत चालू है, तो इस वजह से ये अलग अलग होते ताकि फंसे नहीं। फिर बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए बी के बारे में। तो ए बी के बारे में ये दोनों शेप पाई जाते हैं, एंटीजन की ये दोनों शेप पाई जाते हैं, लेकिन इसमें कोई क्या नहीं होता, एंटीबॉडी नहीं होता है, एंटीबॉडी नहीं होता है। और एंटीबॉडी का मेन मकसद, मेन फंक्शन होता है कि वो हमारी रोगों से रक्षा करता है। एंटीबॉडी का मेन फंक्शन होता है कि वो हमारी रोगों से रक्षा करता है। तो इसकी शेप एक जैसी होती है, मतलब कि आपको दिख रहा है कि इसमें दोनों होते हैं, एंटीजन में ए और बी दोनों एंटीबॉडी होते हैं, दिख रहा है आपको। और ऐसे इसकी इसमें एक भी नहीं होता, ब्लड ग्रुप ओ में एक भी नहीं होता, लेकिन इसमें एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं। तभी तो कहा जाता है कि ब्लड ग्रुप ए वाला बहुत कम बीमार होता है, और ये बेचारा बहुत अधिक होता है, ये बेचारा बहुत अधिक बीमार होता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, और एंटीबॉडी का मेन मकसद होता है कि हमारी रोगों से रक्षा करना। और ब्लड ग्रुप ओ में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं, जिससे रोगों से रक्षा करता है ये हमारी। तो बात करते हैं फिर इसके बारे में और डीपली चलते हैं। कि आपने सुना होगा कि मैंने अभी बताया आपको कि भाई ब्लड ग्रुप में 4 होते हैं, RH वेक्टर के बारे में। भाई अपन RH वेक्टर क्या, जो हम आपको बताते हैं कि प्लस माइनस, ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, बी माइनस नेगेटिव है, तो उसके बारे में अभी हम आपको खुल के बताते हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार, और फिर बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा और खुल के। बात करते हैं RH फैक्टर के बारे में। सन 1940 में लैंडस्टीनर और वीनर दोनों ने मकाकारीसस नामक बंदर में RH फैक्टर की खोज की। तो खोज कैसे की? उन्होंने कई बंदरों का ब्लड एकत्रित किया, और ब्लड एकत्रित करने के बाद जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के जरिए देखा तो उन्हें एक अलग सी शेप दिखी। वो शेप थी कैसे? ऐसे, वो शेप थी ऐसे। वो ऐसी शेप थी, देखो ऐसी। तो असमंजस में पड़ गए वो कि भाई जो ए के समान दिख रहा है उसे ए नाम दिया, जो बी के जैसे दिखा उसे बी नाम दिया, लेकिन इसे क्या नाम दें भाई, इसको क्या नाम दें? तो वो चले, उन्होंने इसे RH नाम दिया। तो उन्होंने जब कई बंदरों का ब्लड एकत्रित किया तो उन्हें पता चला कि कई ब्लड के अंदर तो ये है भाई, कई के अंदर तो ये आकृति है और कई के अंदर ये नहीं है। तो उन्होंने अब भी असमंजस में भाई इसको प्रदर्शित करें, तो उन्होंने इसे प्रदर्शित किया कि जिसके अंदर ऐसी शेप है उन्हें RH प्लस से प्रदर्शित किया, और जिनके अंदर ऐसी शेप नहीं है उन्होंने RH माइनस से। तो इसीलिए ब्लड को ए पॉजिटिव और ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव। तो तब जाके इसे बताया कि ब्लड को 8 ग्रुप हो गए। फिर कैसे कि ए बी और O। फिर बात करते हैं ए पॉजिटिव ए नेगेटिव। तो इस प्रकार से इसे पॉजिटिव नेगेटिव में बात करते हुए बांटा गया इसको। अब बात करते हैं ब्लड डोनर, सार्वत्रिक यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसीवर के बारे में। तो यूनिवर्सल डोनर O नेगेटिव क्या है? O नेगेटिव। और O नेगेटिव क्यों है? क्योंकि आपको पता है इसके ऊपर न तो त्रिभुज के आकार की शेप पाई जाती है, नहीं
बी के आकार की शेप पाई जाती है, नहीं इसके ऊपर RH फैक्टर वाली शेप पाई जाती है, नहीं तो ये पाई जाती है, नहीं ये पाई जाती है और नहीं ये पाई जाती है। अब तीनों शेप नहीं पाई जाती हैं इसके ऊपर, तो ये तो किसी में चढ़ा दो कोई दिक्कत ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर तीनों शेप नहीं है, और तीनों शेप नहीं है तो इसको किसी को चढ़ा दो, इसलिए इसको सर्व यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। अब बात करते हैं यूनिवर्सल रिसीवर के बारे में। तो ऐसा AB+, क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसके ऊपर ये भी शेप पाई जाती है, उसके बाद में ये भी शेप पाई जाती है और ये भी शेप पाई जाती है। अब तीनों शेप जब इसके अंदर पाई जाती है तो किसी से ले लेता, कोई झंझट ही नहीं। क्यों? क्योंकि तीनों पाई जाती है, कह देता शांति से रहो, हमसे कुछ किया तो फिर चक्कर पड़ जाएंगे बातों में। इसलिए इसके पास तीनों होती हैं, इसलिए किसी से भी ब्लड रिसीव कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस ब्लड से संबंधित एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस। क्या कहते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस। और वो होती क्यों? कि जब मेल और फीमेल की मैरिज करवा दी जाती है, तो जैसे मेल अगर पॉजिटिव ब्लड का हो और फीमेल नेगेटिव की हो, तो जैसे ही भाई RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव, तो जब ये दोनों जनन करते हैं, तो जब बच्चा माँ के गर्भ में, या तो बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब वो खत्म हो जाता है, या फिर डिलीवरी होने के जस्ट बाद में खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब ऐसा होता है क्योंकि जब ये दोनों जनन करते हैं, तो जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तो इम्यूनिटी झिल्ली से जब बच्चा बाहर निकलता है, झिल्ली जब फटती है, तो इधर पिता का ब्लड और माँ का ब्लड दोनों जब कॉम्बिनेशन कर जाते हैं, जिसकी वजह से मिल जाते हैं दोनों, जैसे मिल जाते हैं तो वो बच्चे पे इफेक्ट होता है और डेथ हो जाती है। अब इसके बारे में तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, आपको इसका रिप्लाई तुरंत मिलेगा। और सपोर्ट करो